बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड पहुंच गई है, जहां पर 5 T20 मैच और 3 वनडे मैच खेलेगी। 6 मैच का तजुर्बा रखने वाले सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे हैं। उनके वाइस के तौर पर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान टीम में वापस आने वाले शादाब खान टीम के साथ मौजूद हैं। नौजवान खिलाड़ियों पर थोड़ी सी टीम मुश्तमिल है T20 की, लेकिन जब वनडे की टीम यहाँ से रवाना होगी तो कुछ सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम में ज़रूर शामिल होंगे। इन नौजवान खिलाड़ियों ने क्या कारकर्दगी दिखानी है। क्राइस्टचर्च में पहला मैच खेला जाएगा T20, 5 T20 मैच हैं, इस पर भी बात रहेगी शो के अंदर। और साथ साथ डोमेस्टिक सीजन की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो डोमेस्टिक सीजन में जहां पर हम देखते हैं कि इंडिया में जो डोमेस्टिक सीजन होता है वहां पैसे की अंबाल लग जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक सीजन है, बजाय इसके कि यहां पर पैसों में इजाफा होने के, वहां पर अब कमी कर दी गई है और 10% अब उनके फीसेस जो हैं कम कर दिए गए हैं। इस पर भी आज बात रहेगी अपने शो के अंदर। और क्या वजह है कि डोमेस्टिक सीजन में ऐसे क्या मजबूरियां आ गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि उन्होंने इनकी फीसेस में जो है 10% कमी कर दी गई है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं इकबाल मेमन साहब है। सबसे पहले तो इकबाल साहब आपकी तरफ आऊंगा और बहुत शुक्रिया आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और साथ साथ है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है 6 मैचेस का तजुर्बा रखने वाले सलमान अली आगा जो T20 में 6 मैचेस अब तक खेल चुके हैं, वो पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे। 5 T20 मैच खेलने हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ है। और वहां पर हम देख रहे हैं कि जो न्यूजीलैंड की टीम 15 रुकनी स्क्वाड किया गया है, जहां पर पहले 3 मैचेस के लिए उन्होंने अपनी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली टीम के 7 मेंबरान शामिल है। बकिया जो मेंबरान इस टीम में शामिल नहीं है, जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, वो खिलाड़ी इस वक्त न्यूजीलैंड टीम में मौजूद नहीं होंगे। उन्होंने अपने नौजवान मजीद ग्रूम करने के लिए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा, हमने ये सिलसिला अब तक क्यों बंद रखा हुआ है? हाँ जनाब, देखें हमारे पास तो आपको मैंने पहले भी कहा है कि पीसीबी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और इस वजह से जो है मामलात कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, मगर जिस तरह होने चाहिए इफेक्टिव, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम है या इंडिया की टीम है, तो उस तरह हमारे मामलात नहीं होते। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि ये चीजें जो हैं वो हमारी डिस्टर्ब भी रहती हैं और इसी वजह से हमारी टीम की परफॉर्मेंस भी जो है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो इसी कड़ी का जो है ये सिलसिला है और ये चलता रहेगा। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 6 मैचेस का तजुर्बा रखने वाले सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत कर रहे हैं T20 के लिए, तो आप समझते हैं कि एक नौजवान टीम की वो क़यादत कर रहे हैं, क्या तासुर जाएगा इन नौजवान खिलाड़ियों के लिए? क्योंकि इन्होंने भी कुछ ज़्यादा T20 मैचेस नहीं खेले हैं, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं है यहाँ पर सलमान अली आगा की। बिल्कुल ये तो है, लेकिन ये कि अब देखें उनको मौका तो दिया है अपना आकिब जावेद साहब ने, अब क्या वो परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं या नहीं। क्योंकि देखें उन्होंने T20 में तो परफॉर्मेंस उनके नहीं है, लेकिन ये कि जब उनको एज ए कैप्टन लेके आए हैं तो उनकी जगह तो वैसे नहीं बनती थी और एज ए कैप्टन ही बन सकती थी। और जिस तरह जो है वो शादाब को लेके आए हैं, तो ये जो है इसी वजह से इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन किया गया है ताकि जो है इनकी जगह भी बन जाए। बाकी ये कि मसलहतन अगर ये अपना आपको इम्प्रूव कर लेते हैं तो ये इनके लिए बोनस हो जाएगा। चलें, वो बोनस होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आ जाए यहाँ पर इकबाल मेमन साहब, तो इस टीम के अंदर नसीम शाह शामिल है और T20 में खास कारकर्दगी नसीम शाह की अभी नजर नहीं आई है। आप समझते हैं कि एक रोल मॉडल के तौर पर और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अब यहाँ पर नसीम शाह को भी? बिल्कुल लेनी पड़ेगी। और देखें मकसद ये है कि अब मैं समझता हूँ कि इस दौरे में जब आपने शाहीन को नहीं लेके गए, हारिस रऊफ नहीं है, तो नसीम शाह को भी आप ड्रॉप करके जो है यंगस्टर्स को ले जाते, शाहनवाज दहानी को ट्राई करते और अपना नए जो खिलाड़ी हैं जिनमें मोहम्मद अली है उसको ट्राई करते, अली रजा को ट्राई करते, तो ये जो है ये मौका उनको मिल जाता। अभी तो आप वैसे ही हार के बैठे हुए हैं, तो आपने जो है टीम को बिल्ड करना है, तो उस वजह से आपने जो है इस पे काम तो करना है। अच्छा, साथ साथ मैं एक ऐसे प्लेयर्स के हवाले से ज़रूर आपसे बात करूंगा जो पहली दफ़ा टीम में शामिल हुआ है
हसन नवाज एक अच्छा ओपनर मैं कह सकता हूं पाकिस्तान टीम के लिए इजाफा है, और अगर उसे रेगुलर मौका दिया गया कि मैं समझता हूं कि एक अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छे ओपनर की सूरत में हसन नवाज सामने आ जाएंगे, और जहां से वो ताल्लुक रखते हैं वहां क्रिकेट होती नहीं है, पहली दफा वो क्रिकेट टीम में वहां से नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान टीम में दाखिल हुआ है, तो आप समझते हैं कि एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान से अपने सिम्बी से भी अच्छे क्रिकेटर्स निकल रहे हैं? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि कहीं से भी अगर कोई खिलाड़ी निकलता है और अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको फिर मौका मिलना चाहिए, और भरपूर तरीके से मौका मिलना चाहिए। जिस तरह आपने जो है साइम अयूब को दिया और अब वो तैयार हो चुके हैं, और बदस्तूर आप बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, तो क्यों ना उस खिलाड़ी को दी जाए जिसने जो है परफॉर्मेंस भी अच्छी दी, तो उसको अच्छा मौका मिलेगा तो वो मजबूत कैंडिडेट बन जाएगा और इम्प्रूव करेगा। अच्छा, इम्प्रूव की बात हो रही है तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि मैं अक्सर यही बात आजकल अपने शो में कर रहा हूं कि किसी भी बैटर्स को अगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है तो उसे उसके नंबर पर ही चांस दिया जाए तो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है? आप समझते हैं कि बजाय इसके कि अगर हसन नवाज है एज ए ओपनर डोमेस्टिक सीजन में खेलते रहे हैं, अगर उसे नंबर 4 पोजीशन पर खिलाएंगे तो क्या परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है? एज ए तजिया निगार मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल। उसको देखें, जो वो जिस नंबर पे अपने आप को कंफर्टेबल समझता है, तो देखें प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को हमेशा इस चीज की जो है वो दी जाए, सपोर्ट दी जाए कि जिस नंबर पे वो कंफर्टेबल है उसको वहां भेजा जाए, जोर जबरदस्ती नहीं की जाए। क्योंकि आप कोई वो क्लब क्रिकेट में नहीं खेल रहे, हालांकि क्लब क्रिकेट में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जहां कंफर्टेबल है, अगर वो पोजीशन अवेलेबल है और कोई अच्छा खिलाड़ी, उससे अच्छा खिलाड़ी कोई नहीं है उसमें, तो फिर उसको मौका उसी स्लॉट पे देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो भी खिलाड़ी जहां कंफर्टेबल है वो उसको वहीं पे दिया जाए। जिस तरह बॉलिंग में अगर कोई जो है मतलब स्पेयर हेड बॉलर है शाहीन की तरह, तो हमारे पास हारिस रऊफ जो है वो वन डाउन बॉलिंग कराते हैं, तो हमारे पास बैटिंग में भी यही ऑप्शन होता है। और हम खामखा में जो है कट एंड चॉप करेंगे तो फिर उससे खिलाड़ी में जो है वो मजबूती नहीं आएगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं बरकरार होगा। चलें, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मजबूती नहीं आएगी। कौमी टीम में वापसी करने वाले शादाब खान के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा आप फेवर करते रहे माजी में शादाब को, और एक दफ़ा फिर शादाब टीम में जो है आने में कामयाब हो गए, चाहे वो किसी सूरत में भी आए हों। देखें, शादाब की पास परफॉर्मेंस तो ठीक है, मतलब कई सालों पहले, अभी नजदीक में तो उन्होंने कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन अब डेफिनेटली उसको अचानक लाने वाले, ये तो एक किस्म की पैराशूट लैंडिंग है कि उसको एज ए कैप्टन ही उन्होंने सोचा कि वाइस कैप्टन बनाएंगे तो उसकी जगह बनेगी, वरना जगह नहीं बनेगी। तो उन्होंने सब स्लॉट्स देख लिए होंगे, उन्होंने बोला भाई अब उसका तरीका यही है कि इसको वाइस कैप्टन बनाए, क्योंकि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैप्टन है, तो वो उसको मौका दिया है। अब अल्लाह करे उस मौके से वो फायदा उठाए और अपनी परफॉर्मेंस में निखार लेके आए। बाकी देखिए, पाकिस्तान में तो होता यही है कि सब पर्ची पे ही आते हैं, वो भले मेरिट पे हों या नॉन मेरिट पे हों, बाकी उस पर डिपेंड करता है कि वो उसका फायदा क्या उठाता है। तो अगर वो फायदा उठाएंगे, इम्प्रूव परफॉर्मेंस होगी, तो फिर आगे के लिए भी फायदा है, वरना जो है फिर ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। चलें, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। 3 स्पिनर्स पाकिस्तान के पास रेगुलर हैं T20 के अंदर। इब्रार खेल रहे हैं, सुफियान मकीम खेल रहे हैं, साथ साथ शादाब हैं, फिर पार्ट टाइम बॉलिंग के लिए सलमान अली आगा भी मौजूद है। तो आपके पास तो रेगुलर 4 स्पिनर्स हो गए। क्या कहेंगे इन 4 स्पिनर्स के लिए? और आप खेल रहे हैं दौरे न्यूजीलैंड में, और जहां मैच है पाकिस्तान टीम का क्राइस्टचर्च में पहला मैच, वहां की विकेटें तो फास्ट बॉलर को बड़ी सूट करती हैं। वो आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि जब हमारे पास सिस्टम बैलेंस नहीं है तो यही होगा। जब आप जो है बड़े सगीर में खेल रहे थे उस वक्त आपने स्पिनर नहीं रखे, अब आप स्पिनर बढ़ा दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे जो है ये इब्रार की अभी तक समझ में नहीं आई कि ये कौन सा मिस्ट्री स्पिनर है। एक तो वो इंडिया का है चक्रवर्ती, उसने तो कमाल करके बॉलिंग की, 9 विकेटें। हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी में लेके चले गए, अपनी टीम को फतह दिलाने में कामयाब रहे, कई अहम मौके पर उन्होंने अपनी विकेटें हासिल की टीम के लिए। मिस्ट्री स्पिनर थे और लग भी रहे थे। इनकी तो मिस्ट्री हमें तो नजर नहीं आई, हमें तो सिर्फ इब्रार की सिलेक्शन जो है उस पर मिस्ट्री है।
यानी कि आप समझते हैं कि इब्रार यंग जरूर हैं लेकिन शायद सूदमंद साबित नहीं हो रहे पाकिस्तान टीम के लिए। बिल्कुल, वो बिल्कुल सूदमंद नहीं है अभी तक तो, और उनकी बॉल में वो कोई काट नहीं है, और ना ही कोई ऐसी मिस्ट्री बॉल है जिससे जो है बैट्समैन परेशान हो। आपने देखा कि जो इंडिया के चक्रवर्ती हैं उनकी बॉलिंग पे तो मतलब अगर खिलाड़ी आउट नहीं हो रहा था तब भी परेशान हो रहा था कि ये बॉल कहां से गुजरी। तो देखें ये अच्छा, उसके मुकाबले में साथ साथ है क्योंकि न्यूजीलैंड के जो कप्तान थे मिचेल, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की इस टूर्नामेंट में, और ऐसा नहीं लगता था जिस अंदाज में वो आके बॉल करते थे, बड़े स्लो पोजीशन से आकर वो बॉल किया करते थे और उस पर भी उन्होंने विकेटें हासिल की हुई। देखें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में ये सईद अजमल की तरह बिल्कुल आखिर में बॉल छोड़ते हैं और उसकी वो अपना स्पीड को कंट्रोल करते हैं और बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉल कराते हैं, और वहां से कोई ज्यादा स्पिन नहीं कराते, वो थोड़ी सी डिविएट होती है उसकी, लेकिन वो इतनी नपी तुली बॉलिंग है और उसकी जो लेंथ है वो इतनी जबरदस्त है, भरपूर है कि बैट्समैन को मारते हुए भी सोचना पड़ता है और कोशिश भी करता है तो वो कामयाब नहीं होता। तो ये तो उसकी कामयाबी है, वो सिर्फ विकेट टेकिंग नहीं है, वो तो रन्स को भी रोकता है। तो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड के लिए बहुत जबरदस्त है। न्यूजीलैंड का सिर्फ जो है 19-20 का फर्क था इंडिया के खिलाफ, और मैन टू मैन अगर देखा जाए तो इंडिया को एडवांटेज था डेफिनेटली, उनके पास स्टार बैट्समैन भी थे और स्टार बॉलर भी थे। अच्छा, साथ साथ एक क्योंकि पाकिस्तान टीम दौरे न्यूजीलैंड पे मौजूद है और जो 7 प्लेयर्स न्यूजीलैंड की टीम में शामिल नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी वाले, सिर्फ 7 प्लेयर्स इस सीरीज में शामिल होंगे जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा है, उनमें से वो प्लेयर्स शामिल ही नहीं है जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में जो है यहाँ पर जो है टीम के साथ रहकर बड़े अच्छे अच्छे रन भी किए, आउट भी किए, लेकिन वो टीम के साथ वहाँ पर दौरा न्यूजीलैंड में नहीं है। न्यूजीलैंड में कुछ नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया, तो आप समझते हैं कि वो तो अपनी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत कर रहे हैं, हम इस तरफ बहुत पीछे जाते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा लग रहा है। देखिए हमारे यहाँ हम तो सिर्फ दोस्तियां निभाते हैं ना, हम थोड़ी इन चीजों पे देखते हैं। वो अक्लमंद लोग हैं, उनका देखें एक जो था प्रोजेक्ट था वो था वर्ल्ड कप का, तो चैंपियंस ट्रॉफी का, तो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने देखा कि नाकामी हो गई, तो उसमें फिर उन्होंने सुधारा लाने में, इम्प्रूवमेंट लाने में वो दूसरे खिलाड़ियों को ले आए ताकि जो है और उनकी टीम में मजबूती हो। वो मतलब ये थोड़ी है कि जब मतलब है कि सिर्फ दोस्तियां निभा रहे हैं, पुराने खिलाड़ियों को लेके आगे रख रहे हैं, जिस तरह हमने शादाब को ले आए हैं और जो है उसको सलमान ने लिया आ वो कैप्टन बना दिया है। ठीक है, अल्लाह करे कि इसी में से हमारी इम्प्रूवमेंट आ जाए, मगर सिलसिला हमारे पास यही चलता आ रहा है 70 साल से, 72 साल से यही सिलसिला चल रहा है। जैसे सिर्फ जो है दोस्तियां निभाई जाती है सिलेक्शन में, और कोई भी इतना मतलब मजबूत और अपराइट किस्म का सिलेक्शन कमेटी का बंदा हमारे पास कभी आया नहीं, और अभी भी लगता तो नहीं है कि कोई ऐसा बंदा होगा जो अच्छा इकबाल मेमन साहब, हम इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते हैं बैक साइड पे, और हम माजी की तरह हमेशा वही 2-3 साल पुराने प्लेयर्स को लेकर आ जाते हैं वापस से, बजाय इसके कि वो 3-4 साल को आप छोड़ देते हैं, आप यंग ब्लड को लेकर आ जाते हैं, उन पे 3-4 साल जाया कर देते तो शायद वो ज्यादा अच्छा बेहतर नहीं होता। पहले तो होता था कि प्लेयर्स पावर होता था, अब तो प्लेयर पावर सिर्फ नहीं है ना, अब तो टीम पावर्स भी हैं। आपके पास जो अपना PSL में जो टीमें हैं वो उनके जो ओहदेदारान है वो बड़े मजबूत है, और वो अपना बंदा कहीं ना कहीं से जो है फिट कर देते हैं, तो वो आपको शादाब की सूरत में तो नजर आ रहा है ना। और तो ये सिलसिला यही इसी तरह चलता रहेगा जब तक PCB खुद इंडिपेंडेंट नहीं होगी और इंडिपेंडेंट फैसले नहीं करेगी और ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से काम नहीं करेगी, तो ये मसले मसाइल होंगे। लेकिन एक चीज तो आपके सामने नजर आ रही है कि उनका पाकिस्तान का जीतना या हारना उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, वो सिर्फ उनकी अहमियत है कि दोस्तियां निभानी है, ये साडा बंदा है इनू रख दो, तो ये सिलसिला चल रहा है। तो वो अभी भी आप देख रहे हैं उसको कि यही हुआ है
कि शादाब की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो टीम में आप देखें ना, शादाब टीम में वापस आ गए, वसीम जूनियर आपके टीम में वापस आ गए, फहीम अशरफ टीम में वापस आ गए, खुशदिल शाह टीम में वापस आ गए। वही प्लेयर हैं जो 4-5 साल से पाकिस्तान टीम के साथ आगे पीछे इन आउट होते रह रहे हैं, फिर भी अब उन्हें मौका दे रहे हैं। बजाय इसके कि आप नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे देते तो वो ज्यादा सूदमंद आपके लिए साजगार हो सकता था। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऐसा कोई मजबूत सेलेक्टर लाया जाए तो वो काम करे ना। मोहसिन नकवी साहब ने जो है इसको अहमियत तो वो देते नहीं है कि वो हम लोग कोई जीत के आए। हमने जो है इससे पहले 2020 में भी हमने तमाशा देख लिया कि हमारा हशर क्या हुआ, इस दफे भी हमने देख लिया। तो हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना ही नहीं चाहते ना भाई। हम तो कहते हैं भाई दोस्तियां निभाओ, लोग खेलेंगे जाएंगे। जिस तरह आप देखते हैं कि दीगर चाहे गेम्स में बहुत सारे लोग जो है मखसूस लोग हैं, वही जाते हैं, वही घूम फिर के आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा ना भाई कि वो जाएंगे घूम फिर के आएंगे। ओलंपिक्स में भी आपने देख लिया क्या हुआ कि लोग गए घूम फिर के आ गए। कुछ लोगों ने जो है अरशद नदीम की तरह अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, बाकी तो ऐसी खाना पूरी होती है, फॉर्मेलिटी होती है, वो पूरी कर लेते हैं। चलें, खाना पूरी होती है और इसको पूरी कर ली जाती है। साथ साथ मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि डोमेस्टिक सीजन में अब कटौती कर दी जाएगी 10% पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके साथ। पहले 40% मिला करती थी, अब 30% मिलेगी। उसके साथ साथ क्योंकि अगर हम पड़ोसी मुल्क की काफ़ी बातें करते हैं कि उनका जो है जो जितने भी इवेंट्स होते हैं उनमें पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अब ये बात आ रही है सामने कि IPL में भी पाकिस्तानी प्लेयर कुछ खेलते हुए दिखाई देंगे। ये कहाँ तक सदाकत है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन साथ साथ जो हमारे डोमेस्टिक सीजन है उसमें जो लड़के परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो लड़के खेल रहे होते हैं, 10% उनमें अब कमी कर दी गई है फीस में। तो आप समझते हैं खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है। और देखें ना, आप इम्प्रूवमेंट तो लेके नहीं आ रहे और प्लस जो है उनकी तनख्वाहें भी काट रहे हैं। तो ये तो मतलब है कि देखने वाली चीज है। लेकिन ये कि अब तो स्ट्रक्चर कैसा है इकबाल मेमन साहब? पड़ोसी मुल्क तो स्ट्रक्चर बनाने पे बना रहे हैं, वहां खिलाड़ियों को पैसे के अंबाल लगा रहे हैं, हम पैसों में कमी कर रहे हैं और एक से एक टीमें उनसे खेलती हैं और वो भी हार जाती हैं। तो वो तो अपने सिस्टम को मजबूत किए जा रहे हैं, हम कमजोर किए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि क्या हो रहा है। चलें, अपने सिस्टम को शायद सही करने की ज़रूरत है और इस सिस्टम से ही अच्छे क्रिकेटर्स निकल कर आएंगे। इकबाल मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और इकबाल मेमन साहब भी कह रहे हैं कि सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। पड़ोसी मुल्क का अगर सिस्टम वो स्ट्रक्चर उनका अच्छा है, वहाँ से खिलाड़ी निकल रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा अपनाना चाहिए उनके सिस्टम को। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते तो उस गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे सिस्टम के ऊपर कि पड़ोसी मुल्क का सिस्टम और अगर हम अपना लें तो शायद क्रिकेट में हमारे लिए बेहतरी हो जाएगी। और इसी हवाले से अब आप बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद नदीम साहब है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। नदीम साहब, सिस्टम की बात हो रही है और अगर हम देखें तो पड़ोसी मुल्क का सिस्टम जो है बड़ा ज़बरदस्त है क्रिकेट के हवाले से, दीगर खेलों के हवाले से। हमारे सिस्टम में चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और ख़ासकर आज ही एक बड़ा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आया है कि जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक सीज़न है, जो प्लेयर डोमेस्टिक सीज़न खेल रहे होते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उनके जो फीस है वो अब 10% कमी कर दी जाएगी। तो आप समझते हैं कि जहां हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं हो रही है वहां हम डोमेस्टिक जो क्रिकेट हो रही है उसको भी जो क्रिकेटर हैं उनके भी फीसेस में कमी कर दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप पड़ोसी मुल्क से कुछ सीख लेते हैं। जहां पर पड़ोसी मुल्क ने अपने सिस्टम को किस तरह बेहतर किया, चाहे उनकी हॉकी नीचे की तरफ गई तो उन्होंने हॉकी को ऊपर की तरफ उठाया, क्रिकेट नीचे जा रही थी, इतना जबरदस्त सिस्टम लेकर आ गए वो कि आज वो कहने पे पाकिस्तान टीम के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि हमारे पास तो बी टीम भी इतनी मजबूत है कि वो पाकिस्तान टीम को हरा देगी। बहुत शुक्रिया शहजादा भाई। और बिल्कुल जो है आप देखें, जो हमारा भी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो मोराल है और जो टीम इस वक्त परफॉर्मेंस दे रही है, आप ये देखें कि लगातार आप 3 दफा न्यूजीलैंड से हार जाते हैं,
ठीक है, उसके बाद फिर आप जो मुसलसल 2-3 टूर्नामेंट आईसीसी के हैं, उसमें आपकी कोई मतलब परफॉर्मेंस नजर नहीं आती, आप पहले राउंड से ही बाहर हो जाते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये देखिए, मोहसिन नकवी साहब की नीयत पर हमें कोई शक नहीं है, वो बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन वो नीचे आकर रीजन लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या डोमेस्टिक लेवल पर आके एक एक प्लेयर को तो चेक नहीं करेंगे। ये जो हमारे निचले लेवल पर जो सिस्टम बना हुआ ना, इसको बेहतर करने की जरूरत है। यहाँ से अगर प्लेयर अच्छे बनेंगे, अच्छे प्लेयर जाएंगे, फिट प्लेयर जाएंगे। अभी आप देखें कि आपको कोई भी प्लेयर रात को पता लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस, सुबह पता लगता है कि वो अनफिट हो गए, हमें भाई ऐसा क्या जादू हो गया। तो ये क्या वजूहत है? ये सारा हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही है कि उसको बेहतर करने की जरूरत है। और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसे बेहतर होगा नदीम साहब? यही तो मैं पूछ रहा हूं कि हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर को इज्जत नहीं दे रहे हैं, उनके फीसेस में कमी कर रहे हैं, 10% कमी हो गई है फीसेस में। तो आप समझते हैं कि फिर क्रिकेटर कैसे अपने आप को ऊपर की तरफ लेके आएगा? उसके लिए तो सबसे बड़ा मसला होता है घर के हालात को सेट करना। आप बिल्कुल देखें, जब तक आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी तो आप जो कंफर्टेबल जोन में नहीं होते। जब लोग जो है वो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि उनके घर का जो है चूल्हा जले। अच्छा, फिर आजकल जो हमारे मुआशी हालात हैं पाकिस्तान के, वो सबको पता है कि हम किस लेवल पर लाइफ गुजार रहे हैं लोग ज्यादातर। और ज्यादातर जो क्रिकेटर है वो आपको पता है कि वो पढ़ाई से भी दूर हो जाते हैं, फुल टाइम जॉब है, कोई दूसरी और जॉब भी नहीं मिलती है। अब उनको इस किस्म की फीसेस कम कर देना या उनके कटौती कर लेना, ये अभी नहीं है, पिछले जो पेमेंट हुई है बच्चों को हैदराबाद में भी मुझे पता लगा कि उनकी भी जो है वो मतलब मैच फीसिस में जो है कटौती की गई है, यानी कमी कर दी गई है। तो ये बड़े जो है वो अलमिया है एक किस्म से। तो पीसीबी को इस हवाले से सोचना चाहिए कि इतना महंगाई का दौर है और आप जो वो फीसिस को जो है कम कर रहे हैं प्लेयर्स की। और जो आपने बात की ना कि जो बेहतर करने की, वो बेहतर करने का ये है कि शहजादा भाई देखें, मेरिट पर फैसले कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो अब क्रिकेट खेलने के लिए ये जरूरी हो गया है, या तो बाप जो है वो पीसीबी में हो, ठीक है ना, मैच रेफरी हो या अंपायर हो या कोई ओहदेदार हो, तो वो उसका बच्चा तो खेल जाता है बड़े इजीली। जो है वो जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उसको खिला खिला के, वो कहते हैं ना गा के गवैया हो जाना, उसको इतना खिलाते हैं कि वो कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी बात कही। और फिर मैं मिसाल दूंगा पड़ोसी मुल्क का, मोहम्मद सिराज के हवाले से ये है कि उनके मेरे ख्याल में वालिद साहब जो है रिक्शा चलाते थे या बस चला रहे होते थे, तो उनका बेटा टीम में मौजूद है। और आप सोचें कि वो कैसे सिलेक्शन होते हुए आया होगा, जबकि उसी के बरक्स अगर हम देखें तो इसी इंडियन टीम के सुनील गावस्कर का बेटा डोमेस्टिक सीजन खेल रहा है, कंगोली का बेटा डोमेस्टिक सीजन खेल रहा है, और दीगर क्रिकेटर के बेटे जो है डोमेस्टिक सीजन खेल रहे हैं, कुछ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर उनके नाम इतने बड़े हैं उनके वालिद साहब के, वो तो बज़ाहिर वो टीम में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल आबा का आबा ही बिगड़ा हुआ है। आप देखें कि यहाँ पर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जिनके वालिद या आप जिस तरह कह रहे कोई ओहदेदारान बोर्ड में शामिल हो तो बआसानी टीम में आ जाता है। लेकिन इसके बरक्स पड़ोसी मुल्क में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वहां सिर्फ मेरिट के बुनियाद पर जो है ना सिलेक्शन हो रही है। और इसी मेरिट के बुनियाद पर आप देख ले कि मोहम्मद सिराज की भी सिलेक्शन हुई, वरना कंगोली का बेटा भी टीम में आ सकता था, सुनील गावस्कर का बेटा भी टीम में आ सकता था, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं हुआ। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा जरूर होता दिखाई दे रहा है। शहजादा भाई देखें, अभी पिछले दिनों मैंने कहीं पे पढ़ा था और बड़ा जो ये ऑथेंटिक बात है कि सचिन तेंदुलकर और एक किसान के बेटे के दरमियान टाई थी टीम में आने के लिए। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का लेवल क्या है आप देख लें, इंडिया के अंदर उसको क्या मानते हैं क्रिकेट के हवाले से सॉरी। तो उन्होंने जब परफॉर्मेंस निकाली तो वो किसान का जो बेटा है, उसका नाम मैं भूल गया, उसको प्रेफर किया। तो ये जो आपने मिसालें दी हैं कि गंगुली और सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, इनके बच्चे सबसे क्रिकेट खेल रहे हैं। देखें, टैलेंट जो है ना, टैलेंट और जो है वो किसी की मिरास नहीं है, वो एक गरीब के बच्चे में भी हो सकती है, एक मोची के बच्चे में भी और एक अमीर के बच्चे में भी। तो हमारे यहाँ तो मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए ये जरूरी हो गया है। अच्छा, फिर अपने फायदे की चीजें करवा लेना, ठीक है ना, अपने हिसाब से चीजें मनवाना, ये मेरा भांजा, ये भतीजा, ये मेरी पुप्पी का बेटा, ठीक है ना, हम इसी चक्कर में अभी तक लगे हुए हैं। तो देखें हमारी टीम कहाँ पहुंच गई है। और जो ये मोहसिन नकवी साहब ने सर्जरी का कहा था, बिल्कुल सही कहा था। उनको चाहिए कि निचले लेवल पर आप ये बताएं कि जितने पाकिस्तान में जो रीजनल लेवल पे ट्रेनर्स लगे हुए हैं, मैं 2-4 तो मैं भी जानता हूँ, फिटनेस ट्रेनर जो है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर जो होते हैं इनके, उनको बायोमैकेनिक्स का बी भी नहीं पता होगा कि बायोमैकेनिक्स का बी क्या होता है, कि एक जो है प्लेयर को उसकी ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, उसको किस तरह दौड़ाना चाहिए। अच्छा, जो कोर्सेज करवाते हैं उसमें भी जो पास वही होते हैं जिनके ताल्लुकात होते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं।
जो अच्छे लोग होते हैं उनका कोई उनको जो है वो उलझा के रखते हैं चीजों में। तो जब इस लेवल पर ये चीजें होंगी और ये सारे मामला होंगे तो आप बेड़ा गर्क तो हो गई। और वो देख लें कि आपकी अभी जो आपकी टीम बनी है उसमें जो है वो आप ये देखें कि आपकी टीम जो परफॉर्मेंस जो आपकी वनडे की खराब हुई है, कप्तान आपने T20 का चेंज कर दिया। तो ये समझ से वाला T20 के कप्तान तो आपने चेंज किया है, लेकिन वो भी सिर्फ 6 मैच खेले हुए हैं। यहाँ पर सलमान अली आगा कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं है। सलमान अली आगा की 6 T20 मैच के अंदर वो टीम की क़यादत भी करेंगे। चलें, ये तो चलें, अच्छी बात होगी कि अगर सलमान अली आगा को ये मौका दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि हम प्लान कर रहे हैं 2026 के लिए, एशिया कप के लिए। तो प्लान ऐसे नहीं किया जाता, प्लान के लिए थोड़ा टाइम पीरियड दिया जाता। आप मोहम्मद हारिस को टीम में लेकर आए हैं, वापसी हुई है मोहम्मद हारिस की। आप समझते हैं कि आपने एक तो जब वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलना शुरू किया हारिस ने आकर एज ए ओपनर, तो आपने उसे टीम से बाहर कर दिया। एक दफा फिर आप टीम में वापस उसको लेकर आ जाते हैं मोहम्मद हारिस को। तो आप समझ रहे थे हमारे पास तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है ना टीम सिलेक्शन का। देखें, ये ऐसी कई मिसालें हैं। ये शादाब खान की मिसाल आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में अमूमन ये देखा गया है कि बने बनाए प्लेयर्स को खराब कर दिया जाता है, ठीक है ना। उसका जिम्मेदार कौन है, अभी इनसे पूछा जाए। अब बाबर आजम है, ठीक है ना, वो एक सर्टेन लेवल पर आ गए, सब उनके पीछे पड़ गए, परफॉर्मेंस ये वो। अरे भैया, आप इंसान है, इंसान जो है वो सोचता भी है, समझता भी है, उसको एहसास भी होते हैं, ठीक है। ऐसी फखर जमाने एक हारिस सोहेल होते थे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, आपको याद होगा। जी जी जी, हारिस सोहेल, देखें वो कहाँ चले गए। उसके अलावा ऐसे कई नाम है जो आए और गुमनाम हो गए, वो किसी न किसी वजूहत की वजह से। हम देखें अहमद शहजाद का या कामरान अकमल का रवैया ठीक नहीं है या नहीं था, तो इसके जिम्मेदार भी जो है टीम का माहौल कौन बनाता है। ये जो इतने इतने मेंटोर्स रखे हुए हैं, कोचेज रखे हुए हैं, जो लाखों रुपए ले रहे हैं, इनकी फिर क्या प्राइस है, इनकी ड्यूटीज क्या है, ये तो पता करें कि भाई कि वहां जाके बैठना होता है। इन्होंने, इनका काम यही होता है प्लेयर्स की मेंटोरिंग करना, उन्हें समझाना और बार बार समझाना, एक बार नहीं है, बार बार समझाना। यही होता है कि भाई आपने खिलाड़ियों का कैरियर भी खराब हुआ है। और आपने भी कुछ देर कबल 2-3 नाम गिनाए, उनमें एक नाम मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि T20 क्रिकेट के अंदर उस बैटर के साथ ज्यादती की गई है, और या तो उसे अच्छे नंबरों पर नहीं भेजा गया, और जिस नंबर पर वो खेलने जाया करता था उस वक्त जरूरत ऐसी इनिंग की होती है। आपने एक दफा फिर पंच हिटर के तौर पर एक नौजवान उभरते हुए सितारे अब्दुल समद को टीम में शामिल किया है। बेहतरीन प्लेयर है पाकिस्तान के लिए, डोमेस्टिक सीजन में लंबी हिटें मारता है, और जरूरत इस समर की है कि जिस नंबर पर वो बैटिंग करने जाएगा जरूरत होती है ऐसी हिटिंग करने की। कुछ अरसे कबल आपने आजम खान को टीम में शामिल किया पंच हिटर के तौर पर, आपने कहा कि उसकी फिटनेस लेवल ऐसी नहीं है, टीम से बाहर कर दिए गए। फिर ऐसी सिलसिला जारी रहा, लेकिन एक बैटर जिसके लिए अब कुछ देर कबल आप कह रहे थे कि बहुत से खिलाड़ियों के साथ जाती हुई, तो उनमें एक बैटर है आसिफ अली, जिसने, मैं समझता हूं कि अगर वो T20 क्रिकेट में अब तक क्रिकेट खेल रहा होता तो पाकिस्तान के मेन बैटर्स की सूरत में इस वक्त T20 का मेन बैटर होता। बिल्कुल बिल्कुल, देखें आसिफ अली जो है उसको भी हमने जाया कर दिया, और उसने कई ऐसे मौके पे अपनी शानदार इनिंग भी खेली और पाकिस्तान को जितवाया भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और 2-3 मैचेस ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार करवाया। देखिए, तो ऐसे प्लेयर्स को ग्रूम करना होता है, जो टीम मैनेजमेंट होती है या जो कोचिंग स्टाफ होता है वो प्लेयर्स को ग्रूम करता है कि भाई जो है उसके अंदर कोई फॉल्ट है या कमी है, कोई। अच्छा, हमारे यहाँ एक और अलमिया है, मजे की बात मैं आपको बताऊं कि जितना प्लेयर खेलता है उसकी परफॉर्मेंस उतना डाउन जाती है, और दुनिया में प्लेयर जितने खेलते हैं अपने कंट्री की तरफ से ऊपर, वो ऊपर आ रहे होते हैं। आप न्यूजीलैंड के देख लें, अच्छा इंडिया के आप देख लें, इंडिया की वो जो कह रहे हैं ना कि उनकी बी टीम क्या सी टीम, मतलब वो तीनों टीमें बेहतरीन टीम है इस वक्त। अगर आप देख ले, एक से एक प्लेयर उनके सामने आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा है, ठीक है, सुरेश अय्यर को देख लें, वो कहां से कहां है। सिराज, बड़े मजे की बात है, उन्होंने भी कुछ देर कबल उनके जो कोच हैं उन्होंने भी जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर रोहित और कोहली भी टीम से बाहर हमारे चले जाएं, उन्होंने भी रिटायरमेंट लेनी आज नहीं तो कल, उसके बावजूद हमारे पास इतना बैकअप तैयार है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौमी टीम के लिए। बिल्कुल शहजादा भाई, आप देखें कि सिराज जो है वो वनडे वर्ल्ड कप में मेन बॉलर थे उनके, और यहाँ आपको चैंपियंस ट्रॉफी में वो आप देखें उनके मेन बॉलर सिराज नहीं, उनके मेन बॉलर बुमराह नहीं, लेकिन टीम ट्रॉफी फिर भी जीत गई। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उस टाइम पर उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने ली थी, सिराज ने और बुमराह ने। अब जो वो मोहम्मद शामी जो छाए हुए थे, फिर वो पूरा प्लान करके आते हैं, सारी चीजें वो करके आते हैं। हमारे यहाँ तो मैं बता रहा हूँ ना कि वो कहते हैं ना कि 2% तबका जो है मराठी याफ्ता है हमारे यहाँ,
तो क्रिकेट में भी मुझे लगता है कि 2% तबका कोई है जो वो घूम घाम के वही आ जाते हैं और वही जो है ना जो वो मिसगाइड भी कर रहे होते हैं और सारी चीजें देख रहे होते हैं। तो इनकी छांटी करके, और मैं तो कहता हूँ रीजनल लेवल के ऊपर जो है वो एहतसाब कमेटी बनाई जाए, जो न्यूट्रल लोग हो बिल्कुल, जिनका जो है इनसे किसी से वास्ता ना हो, ना कोई फर्स्ट क्लास खेला हो, ना कुछ, जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता हो और चीजों को समझते हो, उनकी कमेटी बनाए ताकि वो इन चीजों को मॉनिटर करें। और ये कहते हैं टैलेंट नहीं है, भाई कहाँ नहीं है टैलेंट? आप टैलेंट देखना ही नहीं चाहते, टैलेंटेड को तो आगे आने ही नहीं देना चाहते, तो कहाँ से टैलेंट आपको मिलेगा? आप वो जो वो अपनी जो वो कहते हैं ना कि मोबाइल वाले बच्चे हैं उन्हीं को आगे लाना चाहते हैं, बस वो खेल जाएं किसी टैलेंट की आपने नदीम साहब बात की, टैलेंट तो उस सूरत में आएगा ना नजर जब सिलेक्टर ग्राउंड तक जाएंगे। जब ग्राउंड तक ही नहीं जाएंगे तो सिलेक्टर्स को क्या पता चलेगा कि कौन से बैटर्स ने 50 रन कितने मुश्किल हालात में जो है किए हैं, कितने जो है विकेटें किन मुश्किल हालात में मुश्किल विकेट पर उस बॉलर ने हासिल किया है। सिलेक्टर ही ग्राउंड तक नहीं जाते तो वो टीम किस तरह फिर मुंतखब होगी? देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ शहजादा भाई कि जब आप निचली सतह पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट रीजन लेवल पर या अंडर 19, 16 लेवल पर जब बच्चों को देखेंगे नहीं, ठीक है ना, सिर्फ सारा काम फीडबैक पर चल रहा होता है कि उसने उसका फीडबैक दे दिया, वो उसके क्लब का, वो उसकी एकेडमी का, वो उसका, तो फिर आप बताएं कैसे वो बच्चा आगे आएगा? जो अच्छा बच्चा है उसको प्लेटफॉर्म तो दें आप, ठीक है ना। अच्छा, फिर पीसीबी को भी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मोहसिन नकवी साहब से जो वो मतलब मेरी एक गुजारिश ही कह लें आप कि आप एक कंप्लेंट सेंटर बनाएं वहां पर लाहौर में, जो पूरे पाकिस्तान से जो भी कंप्लेन आती है उनको सॉर्ट आउट करें, तो बच्चों के हवाले से या दीगर जो भी मामलात हैं क्रिकेट के हवाले से, वो जो है वो वहां पर जो है वो सुनी जाए, ताकि जो है पता तो लगे कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पे तो जो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है सारे क्लब ही उसके होते हैं, बाकी दूसरा तो कोई जो वो क्लब ला ही नहीं सकता अपना, ना वो करवा सकता, उसको वोटिंग राइट मिलेगा उसको कभी भी, ठीक है ना। कोई नया अगर आकर काम करना चाहिए तो बड़े मामलात हैं, उनको काम करने की जरूरत है और काम कर भी रहे। उसमें मैं खुरम नियाजी साहब और नदीम खान साहब, उनको भी मैं देख रहा हूँ कि वो भी जो है वो सिस्टम को बेहतर करने में लगे हैं, लेकिन उसमें कामयाबी जब होगी जब तक आप मेरिट पर फैसले नहीं करेंगे। और ये जो चीजें जो चल रही हैं अभी, ठीक है ना, आपके साथ जो डीमेरिट हो जाता है और बच्चा जो एकदम में सडनली इन हो जाता है, कोई आके कप्तान बन जाता है, कोई वाइस कप्तान बन जाता है, ये सारी चीजें वही हैं जिसकी वजह से जो वो दूसरे जो खेलने वाले बच्चे डिसहार्ट होते हैं। और कई टैलेंटेड प्लेयर तो जो है वो क्रिकेट छोड़ चुके हैं इसी वजह से कि जो है वो हमें तो मौका ही नहीं मिलता। अब एक बच्चा कितने साल रगड़ा खाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल बिलाखिर तो वो भी जो है वो उसने कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी लेवल पर जाके अपने जरिए माश के लिए निकलना है या अपनी एजुकेशन को देखना है। तो ये लोग जो है जिस किस्म से अभी जो चल रहे हैं मामला, तो ये बड़े जो वो पैथेटिक टाइप के हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन मामलात में पाकिस्तान की हेल्प करे, पाकिस्तान की टीम बेहतर हो। नहीं तो ये हॉकी और दीगर खेलों की तरह इसका भी मुझे तो हशर नजर आ रहा है। चलें, आपको हशर नशर थोड़ा सा गलत नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी बात करें ना डोमेस्टिक सीज़न की, तो जो लड़के परफॉर्म करते हैं ना, तो उनको मैं हमेशा अभी अपने शो में एक चीज़ को बड़ा उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस नंबर पर जो लड़का परफॉर्म कर रहा है ना, एज ए ओपनर अगर टीम में आया है डोमेस्टिक सीज़न खेल कर, तो उसे एज ए ओपनर ही टीम में जब वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे तो उसे एज ए ओपनर ही खिलाया जाए। अगर वो मिडिल ऑर्डर पर खेल रहा है तो मिडिल ऑर्डर पर ही उसे मौका दिया जाए। नदीम साहब कितना इत्तफाक करेंगे इस बात से कि जो लड़का डोमेस्टिक सीज़न जिस नंबर पर खेलता है उसे उसी नंबर पर मौका दिया जाए जब कौमी टीम की नुमाइंदगी करे? देखें शहजादा भाई, टेक्निकली भी एक वजह है, ये जो आपने बात कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है कि जब ओपनर खेलता है तो बॉल जो है तो ड्यू होती है, शाइनी बॉल होती है, सीम एंड स्विंग भी होता है थोड़ा बहुत, और फिर हार्ड बॉल होती है, यानी ये बॉल थोड़ा सा सख्त होती है उस टाइम पर। जैसे जैसे ओवर्स गुजरते हैं बॉल जो रफ होना शुरू हो जाती है और थोड़ा सा हल्का फुल्का उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। तो जो ओपनर खेलता है उसकी टाइमिंग, उसकी जो मतलब बैटिंग करने का जो तरीकेकार है वो डिफरेंट होता है, और जो मिडिल ऑर्डर में खेलता है या बॉल पुरानी को खेलता है तो उसका डिफरेंट होता है। तो बिल्कुल उनको एक आदत होती है कि आप देखें ना कि पावर प्ले में जो वो ओपनर जो है वो ऊंची ऊंची हिटें मारते हैं और जो है वो कोशिश करते हैं कि दायरे का फायदा ले लें, ठीक है ना, तो जो वो ओपनर ही ले सकता है। अब आप नीचे नंबर वाले को ओपनर कर दें और ऊपर वाले को नीचे कर दें तो फिर गेम का प्लान चेंज हो जाता है। एक बच्चा 10 साल तक एक ही रूटीन पर खेल रहा है या वो आगे आता है, ठीक है, 13 से 16, 19,
17 19 और उसके बाद जो वो डिस्ट्रिक्ट के बाद जो फर्स्ट क्लास के वो ओपनर खेलता हुआ आ रहा है। और आप लेकिन दूसरी तरफ नदीम साहब ये भी बात तो है ना, अभी मैं पिछले दिनों 4-5 लड़कों के इंटरव्यूज देख रहा था जो टीम में अभी शामिल हुए हैं। वो कह रहे हैं कि टीम को जरूरत जिस नंबर पर होगी हम खेलने को तैयार हैं। तो ये भी तो एक जवाब बन जाता है खिलाड़ियों के लिए कि जब उन्हें कौमी टीम के लिए नुमाइंदगी का मौका मिलता है तो वो सिर्फ ये सोच लेते हैं कि मुझे बस मौका मिले किसी ना किसी तरह। बिल्कुल अंदाज में वो कहते थे कि बोर्ड जिस नंबर पर चाहे सेलेक्ट जिस वजह से जिस नंबर पर मुझे शामिल किया जाए तो वो मेरे लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ तो दोहरी राय नजर आ रही है क्रिकेटर्स की भी। देखें, जब परफॉर्म नहीं होता है तो फिर इनके स्टेटमेंट चेंज होती है कि हम तो फला नंबर के थे और जो हमें फला नंबर पे भेज दिया। ठीक है, हमने तो सारी जिंदगी जो वो ओपन किया था या वन डाउन किया था। और जब वो परफॉर्म करते हैं या टीम में आना होता है तो फिर कहते हैं हमें जिस भी नंबर पर खिलाएं हम खेल लेंगे। देखें, या तो आप वेट करें या फिर जो इस किस्म की स्टेटमेंट ना दें। फिर आप अच्छा, फिर कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो ऑलराउंडर टाइप के होते हैं कि मतलब जो जिस नंबर पे उनको भेजें वो उस पर एडजस्ट हो जाते हैं। कई प्लेयर्स ऐसे हैं, माजी में भी पाकिस्तान के ऐसे कई प्लेयर्स हैं। ठीक है ना, और दुनिया में आप देख लें कि उन प्लेयर्स को जो वो जिस नंबर पर भेजते हैं तो वो एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हुई ही होती है। अच्छा, माजी में ऐसा होता रहा है, ऐसा नहीं है कि माजी में नहीं हुआ है। माजी में अच्छे जो है क्रिकेटर्स जो है ऊपर नंबरों पर आकर खेलते रहे हैं। वो निचले नंबर पर बैटिंग करते थे, प्रमोट किया जाता था और वहाँ वो परफॉर्म कर देते थे। कैप्टन की राय के मुताबिक वहाँ पर 350 रन चेंज करना होता था तो हम देखते थे बाज़ औक़ात वन डाउन पोजीशन पर कोई ओपनर चेंज होकर यहाँ पर ओपनर की जगह आ जाता है, वन पोजीशन चेंज हो जाती है। लेकिन अब तो हम ऐसा देखते हैं कि शायद अगर लिस्ट बन गई है हमारे पास तो इस नंबर के फिक्स हैं तो इसी नंबर पर वो बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। मैंने थोड़ी देर कबल आसिफ अली की बात की, अगर उसे उस नंबर के अलावा जिस नंबर पर वो बैटिंग करने आ रहा था और कई मैचेस उसने जितवाए, अगर प्रमोट किया जाता, उसे ऊपर नंबरों पर भेजा जाता तो एक सतून होता इस पर पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम का पाकिस्तान के लिए। लेकिन शायद ज़ातियां हुई। एक और नौजवान उभरता हुआ सितारा पाकिस्तान के लिए आया है नदीम साहब, मैं उसके हवाले से जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहा है, जिस अंदाज में डोमेस्टिक में मैंने उसके छक्के देखे हैं, आउट क्लास बैटिंग है, परफॉर्म अब उसने करना है कौमी टीम के अंदर आकर दौरे न्यूजीलैंड के अंदर। अब्दुल समद के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अब्दुल समद जो है वो काफी टाइम से 2-3 साल से मैं भी देख रहा हूँ और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बड़े कॉम्पिटेंट प्लेयर हैं वो। लेकिन देखें शहजादा भाई, जब आप टीम में आ जाते हैं तो फिर या तो हमारे टीम के माहौल में खराबी है कि टीम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि जो वो जिसकी वजह से प्लेयर खराब हो जाते हैं, या वो प्लेयर जो है वो इस तरीके से आ जाता है कि जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। तो हमें जो है वो अपना थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट, ठीक है ना, इसमें सीनियर प्लेयर्स का और टीम मैनेजमेंट का बड़ा रोल हो जाता है कि वो जूनियर को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। अभी अब्दुल समद तो डेब्यू करेंगे तो ये भी हमारा प्रोस्पेक्ट है और मेरी दुआ है इनके लिए कि भाई अच्छा परफॉर्म करें न्यूजीलैंड के अंदर। न्यूजीलैंड आपको पता है कि इस वक्त जो वर्ल्ड की एक बेस्ट साइड है, अभी फाइनल भी खेली है और T20 में तो उनके जो प्लेयर्स हैं क्या कमाल के प्लेयर हैं सारे, आप देखें एक से बढ़ के एक प्लेयर है। और हमारे ये अभी जो है वो मतलब थोड़ा सा तजर्बा कम है लेकिन ये जज्बा जरूर है इन प्लेयर्स के अंदर और ये जाकर अच्छा परफॉर्म करेंगे, मेरी विश है और हमारी ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान वहां जाकर अच्छा परफॉर्म करें। एक और ओपनर का इजाफा हुआ है हसन नवाज, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये तमाम प्लेयर जो है, हसन नवाज हो गए, अब्दुल समद हो गए या सुफियान मुकीम है, मेहरान मुमताज हैं, ये कोई 50-60 प्लेयर ऐसे हैं पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक में बॉलर हैं, बैटर हैं, ये PCB के पूल का हिस्सा हैं। ये 50-60 प्लेयर ये उनकी नजर में हैं और ये देखें जैसे इंडिया के अंदर कभी जो वो राहुल खेलते हैं, ठीक है, कभी जो है वो शुभमन गिल खेल रहे होते हैं, कभी उनके सूर्य कुमार यादव आ जाते हैं, कभी वो बाहर हो जाते हैं। तो ये प्लेयर भी ऐसे ही हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो प्लेयर भी डरता है जो उसको टीम से बाहर कर देते तो वावेला मचा देते हैं कि भाई जो वो टीम से बाहर कर, भाई आप रेस्ट भी ले लें थोड़ा सा और एक प्लेयर पूल बनाए आप 30-35 प्लेयर का, उनको जो है वो मकसद रोटेशन बेसिस पर आप जो वो टूर्नामेंट चलाएं। कोई हल्की टीम है उसके हिसाब से प्लेयर की सिलेक्शन कर दी, कोई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है उसके हिसाब से कर दी। तो ये वही प्लेयर हैं और ये सारे प्लेयर अच्छे हैं और डोमेस्टिक में जब भी परफॉर्म भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं। या तो देखें अगर डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं और ऊपर जाकर नहीं करते तो फिर हमारे डोमेस्टिक में कोई मसला है, हमारे यहाँ की पिचेज में मसला है या बॉलर में मसला है, हमारे तो सब चीजें ठीक है। अब ऊपर जाकर परफॉर्म नहीं करते पाकिस्तान के लिए
तो फिर कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई खामी है इनके कहीं ना अंदर। कहीं वो कोई तो ना बिल्कुल- कोई खामी जरूर है। नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और जिस तरह उन्होंने जिस अंदाज में कहा कि कहीं ना कहीं खामियां नज़र आ रही हैं, खामियों पे काबू पाना पड़ेगा और अच्छी सिलेक्शन करनी पड़ेगी खिलाड़ियों को, और एतमाद देना पड़ेगा खिलाड़ियों को, और मौके देने पड़ेंगे खिलाड़ियों को कि आपने 2 सीरीज़ खेलनी है, आपने 4 सीरीज़ खेलनी है, उसके बाद अगर परफॉर्म आपने नहीं किया ना तो टीम से बाहर हो जाना है। तो यकीनन फिर खिलाड़ी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अगर 4 सीरीज़ में भी परफॉर्म नहीं कर रहा तो मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है यकीनन सिलेक्शन करनी होगी, अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब करना होगा और लंबे अरसे तक उन्हें चांस देना पड़ेगा। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।